हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लिए जुलाई 2022 का महीना कैसे रहेगा। आपके लिए हम करियर, आपके रिलेशनशिप्स एंड आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनली आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ कैसी रहेगी आपकी, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। Thank you for being present here. Thank you for watching my videos. Thank you for being a part of this family. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए सबसे पहले करियर के लिए एनर्जी निकालते हैं। जेमिनी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यहाँ पर आपके करियर में आप बहुत ही सेफ महसूस करने वाले हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आप महसूस करने वाले हैं। स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो किसी फील्ड में एक्सपर्टीज़ के बारे में बात करता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो औरत है ये इस शेर को सहला रही है। अब शेर को सहलाना ये हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, राइट। ये कोई स्पेशल ही कर सकता है। ये एक एक्सपर्टीज़ की बात हो रही है। मतलब आप अपने काम में, अपने करियर में कौन से एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, किस पे आप बिल्ड कर सकते हैं, वो आपको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई पता चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ऐसे है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं एंड एक ही लेट्स अज्यूम आप कपड़ों की आपकी एक शॉप है एंड वहाँ पर आपने एक किस्म के डिज़ाइंस या एक किस्म का पैटर्न इंट्रोड्यूस किया, फिर दूसरे किस्म का इंट्रोड्यूस किया, फिर तीसरे किस्म का किया। अब इसमें से जो भी ज़्यादा चलेगा, जो भी पैटर्न कपड़ों का ज़्यादा चलेगा, उसके बेसिस पे आपकी जो नॉलेज है कि मुझे अपने शोरूम में, मुझे अपने शॉप में कैसे कपड़े रखने हैं, कौन से पैटर्न ज़्यादा चलते हैं, कौन से पैटर्न कम चलते हैं, या फिर कौन से डिज़ाइंस लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन से कलर्स लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ये इंसान को पता चलता जाता है, राइट। तो आपके करियर में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर आप अनशेकेबल होने वाले हैं। मतलब आपकी स्थायी नींव, एक स्टेबल फाउंडेशन जो कोई हिला नहीं सकता। कितने भी तूफ़ान आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो हिल नहीं सकते। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, इनके सर पर, ये जो लेडी है, इनके सर पर इन्फिनिटी का एक साइन बना हुआ है, जो हमें बताता है कि जो आइडियाज़ हैं, जो भी नए जो काम आपके पास आ रहे हैं, या जो ग्रोथ है, जैसे भी आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए जो न्यू आइडियाज़ चाहिए वो आपको आते रहेंगे। ये जो आपको ग्रोथ मिल रही है, ये जो आपको बढ़त मिल रही है अपने करियर में, ये ऐसे ही मिलते रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर खाली करियर में बहुत ही बिज़ी समय रहने वाला है। काम के लिए आप एक्सट्रीमली बिज़ी रहने वाले हैं। तो अपनी सेहत की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ आपको स्पेशली ध्यान देने कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है। यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं उनको एक क्लियर बाउंड्री, मतलब या ये पर्सन टू पर्सन हो सकता है। मतलब अगर आप मैरिड है तो अपने पार्टनर के लिए हो सकता है उनको शॉपिंग करने की ज़्यादा आदत हो, तो वहाँ पर उनके लिए एक लिमिट रखनी है कि इससे ज़्यादा आप शॉपिंग मत कीजिए। या फिर अगर आप एज अ कपल, आपको कोई बाहर वाला आपके लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहा है, तो उनको स्पष्ट रूप से बताना है कि हमें हमारी लाइफ अपने तरीके से जीनी है एंड आप
प्लीज़ इंटरफियरेंस अपना कम करे या टोटली बंद कर दे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो होती है बहुत ही स्पष्ट वक्ता होने के लिए ये फेमस है। मतलब इनके साथ कोई अगर नाइंसाफ़ी कर रहा है, इनके साथ अगर कोई चालाकी करने की कोशिश करता है तो वो अपने अटेम्प्ट्स में हमेशा फेल ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक क्लियर बाउंड्रीज़ की यहाँ तक ठीक है, इसके बाद मैं इस चीज़ को, गलत चीज़ों को अलाउ नहीं करूँगा, या फिर हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे या मतलब यहाँ पे आप एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग कमिटेड नहीं है या रिलेशनशिप में नहीं है पर एक किसी के साथ बात चल रही है, तो वहाँ पर आपको अपने लिए एक स्टांस लेना होगा, उनको बताना होगा कि यू शुड नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो दूसरों को हमेशा दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हमेशा दूसरों को हल्का समझते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद के लिए एक स्टैंड लेना होगा। एंड जो लोग सिंगल है, यहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि जो रिश्ते आ रहे हैं या जो रिलेशन्स आ रहे हैं आपके लिए, जो प्रपोज़ कर रहे हैं आपको, या जो लोग हैं वो आपको बेवजह परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारी अब शादी की उम्र हो चली है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको खुद के लिए एक स्टैंड लेना होगा। आपको लोगों को क्लियरली बताना होगा कि ये मेरी लाइफ है और मैं डिसाइड करूँगी या करूँगा कि मुझे क्या करना है, एंड मुझे कैसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा या कैसी होगी, ये मैं डिसाइड करूँगा। यहाँ पे मैं रूल्स सेट करने वाला हूँ या वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली इन बातों के बारे में लोगों को बताना होगा। ठीक है, अब देखते हैं पर्सनल ग्रोथ आपकी ड्यूरिंग जुलाई 2022 कैसी रहने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आया है। यहाँ पे आपको क्लियरली यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। यहाँ पर आपको अपनी बात मनवाने के लिए, अपना पॉइंट लोगों को समझाने के लिए बहुत यहाँ पे प्रयास करने होंगे, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब किसी भी परिस्थिति में जो लोग आपको, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंगल्स के बारे में बताया कि लोग आपको बोल सकते हैं अरे तुम्हारी तो शादी की उम्र हो चली है, अब जो भी रिश्ता आए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए या वॉटेवर। तो यहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा कि मेरी कुछ कल्पनाएं हैं, मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मैं उनसे हटकर वो लेवल के नीचे जाकर कुछ नहीं करने वाला या करने वाली। जो मुझे पसंद है, जो मेरे एक इमेज में बैठते हैं, मेरे जो रूल्स हैं, मुझे जैसा व्यक्ति चाहिए वैसे ही मैं करने वाला हूँ, या मुझे जैसे अपनी लाइफ जीनी है वैसे ही मैं जीने वाली हूँ या वाला हूँ। तो यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना, अपना बात को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखना। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही बताती है कि क्लियरली कम्युनिकेट करना। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इनकी तलवार उठी हुई है, मतलब कि ठीक है मैं ये चला नहीं रही हूँ तलवार, लेकिन अगर वक्त आए तो मैं बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, एंड मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ। आई कैन गो टू वॉर, मैं अपने लिए अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हूँ या लड़ सकता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी उसी बारे में बात करता है कि आप जो है अपनी जो स्ट्रेंथ है, एक शेर को कोई सहला नहीं सकता, राइट। एक शेर के साथ कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि शेर एक फॉर्मिडेबल, एक बहुत ही डरावना जानवर है जिसके पास जाना भी कुछ लोगों के मन में डर पैदा कर सकता है। पर यहाँ पर आप उस लेवल पे हैं कि आप ये कैरी ऑन कर सकते हैं या कर सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपनी जो बात है वो स्पष्ट रूप से रखनी है, एंड किसी को डोंट लेट पीपल वॉक ऑल ओवर यू।
लोगों को परेशान मत करने दीजिए खुद को, ठीक है। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जेमिनी, जुलाई 2022। जेमिनी, जुलाई 2022। यहाँ पे रीजनरेशन की बात आई है। रीजनरेशन मतलब कि यहाँ पे जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है या सेवन ऑफ वॉन्ड्स है या इवन स्ट्रेंथ कार्ड है, ये प्रीवियस जो भी अनुभव थे जो अप टू द मार्क नहीं थे, जहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, जिन्होंने आपको थोड़ा सा हर्ट किया है, थोड़ा कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये एक जनरल रीडिंग है, पर यहाँ पर उसमें से आप उभर रहे हैं। शायद खुद के लिए बात करना, खुद की बात स्पष्ट रूप से रखना, लोगों के सामने खुद के लिए बोलना, ये भी कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों पहले इम्पॉसिबल लगता होगा कुछ लोगों को, पर यहाँ पर वो पॉसिबल हो रहा है ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ जून, ठीक है। रीजनरेशन मतलब जो खोई हुई एक जो कुछ खो गया था आपसे, वो आपको वापस मिल रहा है, वो आपके पास वापस आ रहा है। जो आप खुद के ऊपर डाउट करने लग गए थे, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कार्ड में, यहाँ पर एक लावा है, यहाँ पर लावा है एंड ये पेड़ जो है ये उस लावा के वजह से पूरी तरह से जल चुका था, पर यहाँ पे ये रीजनरेट हो रहा है, ये वापस ज़िंदा हो रहा है, यहाँ पे वापस उसकी पत्तियाँ खिल रही है। तो आपके साथ भी सेम हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंसेस थे विच वर नॉट ऑप्टिमल, विच वर नॉट ओके, वो सारे जो एक्सपीरियंसेस है उनमें से बाहर निकलने के लिए आप कुछ स्टैंड ले रहे हैं एंड आप सक्सेसफुल इन चीज़ों में होने वाले हैं। यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड आया है। ऑल दैट ग्लिटर्स यहाँ पे बताता है कि आप कहीं ना कहीं लोगों की जो मास्क्स है जो लोग पहन रहे हैं, लोगों की जो इंटेंशंस है, जो भी उनकी धारणाएं हैं आपके बारे में, वो भी आपको स्पष्ट होने वाली है, वो भी आपको क्लियर होने वाली है। लोगों के जो इंटेंशंस है वो आपके लिए वो क्लियर होने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू अलाउ यू, जो आपको अलाउ करने वाला है एक नई जर्नी पे एम्बार्क करने के लिए, विच इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू बिकम अ न्यू पर्सन, विच इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू एम्बार्क ऑन अ न्यू ब्यूटिफुल जर्नी, ठीक है। मैं 1 मिनट में कार्ड्स एडजस्ट करके वापस आती हूँ। एनर्जीज देखते हैं आपके लिए कैसी रहने वाली है। ब्रोकन हार्ट, यहाँ पे रीजनरेशन है, प्रीवियस किसी हर्ट से आप उभर रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली रूल्स सेट कर रहे हैं ताकि ऐसी एक्सपीरियंसेस आपको वापस ना फेस करने पड़े। यहाँ पे आप उभर रहे हैं किसी हर्ट से, कोई जो परेशानी थी उसमें से ऊपर उठ रहे हैं आप। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पर फाइनेंशियली आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस है आपके लिए। तो ये जो भी परिस्थिति चल रही थी ये लेस दैन ऑप्टिमल थी, ये बहुत अच्छी नहीं थी आपके लिए, पर अब जो परिस्थिति बन रही है, आगे जो आने वाला है वो आपके लिए अच्छा है, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर अच्छा है। या फिर जो सिंगल्स है, जो किसी रिश्ते के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं,
उनके जो पार्टनर आप आने वाले हैं आपके लाइफ में, उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उनकी जो फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है। एडवेंचर, एक्सपीरियंस, टेकिंग रिस्क्स एंड विश। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग लिटरल एडवेंचर पे, मतलब ट्रिप पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं कहीं पे, कुछ नई चीज़ चालू कर सकते हैं, कुछ नया। यहाँ पे मैंने जैसे करियर के कार्ड में बताया, स्ट्रेंथ कार्ड में, कि आपको आपकी जो खूबियाँ है, जो स्पेशलिटी है आपकी, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो पता चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप उन पे बिल्ड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने वो बिज़नेस का एग्जांपल बताया था आपको, कि उसमें आप नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करके आपके बिज़नेस में आप ग्रो कर सकते हैं। एंड ये आपको आपकी जो विश है वो फुलफ़िल करने में हेल्प करने वाली है। ठीक है। यहाँ पे ये लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। तो ये अगर आप लेते हैं लीप ऑफ फेथ, तो आपको ये सक्सेसफुल डेफिनेटली बनाने वाला है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है ब्लूम का, रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट एंड बीइंग सीन। तो यहाँ पर आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो रही है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, यहाँ पे बीइंग सीन का भी कार्ड आया है। तो ये जो ब्रोकन हार्ट है, रीजनरेशन का कार्ड है, एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। जो प्रीवियस रिलेशनशिप्स में, मतलब रोमांटिक ही नहीं, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में, जहाँ पर आपकी बातों की कदर नहीं होती थी, जहाँ पर आप होते हुए भी आपको अनदेखा किया जाता था, आप बोल रहे हैं, आप आइडियाज़ दे रहे हैं, फिर भी आपको अनसुना किया जाता था, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में से दूर हो रही है। एंड यहाँ पे रिकॉग्निशन है, यहाँ पे सक्सेस है, स्ट्रेंथ, करियर में सक्सेस है। एंड यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा रिश्ता या फिर अच्छे दोस्त आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो आपकी बातें सुनेंगे और उनकी कदर करेंगे, उनके लिए एक स्टैंड लेने वाले हैं, सो टू स्पीक। आपके लिए, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी बनकर, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनकर आपके साथ ये खड़े रहने वाले हैं, आपका साथ ये देने वाले हैं न्यू लोग। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो ये हमें बताता है कि जो भी ये प्रीवियस साइकिल चला है आपके जीवन में, ये ख़त्म होने जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। ये जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही थी, ये ख़त्म हो रही है। एंड अब आप फाइनली वो साई ऑफ रिलीफ ले पाएंगे। अब आप फाइनली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से बाहर निकल कर एक खुली ज़िंदगी, खुली हवा में सांस सॉर्ट ऑफ ले पाएंगे। ठीक है। फाइनली वो एक एक्नॉलेजमेंट, वो एक कि हाँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसको लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक सक्सेस की भावना, एक ग्रुप में होने की जो फीलिंग होती है, इंक्लूडेड होने की एक ग्रुप में, वो आपको मिलने वाली है। ये आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है। ठीक है। सो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान दीजिए। बाय।